नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक को ये सजा आपको बताएं कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई है। वहीं आपको बता दें कि पूर्वांचल के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में अदालत ने दरअसल फैसला सुनाया है। हालांकि फैसले के वक्त कोर्ट में मुख्तार अंसारी मौजूद नहीं था। आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी को दरअसल ईडी की कस्टडी में होने और सुरक्षा कारणों के चलते गाजीपुर से कोर्ट नहीं लाया गया। वहीं लिहाजा प्रयागराज के ईडी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको बताएं कि ये सुनवाई की गई थी। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्राविधान हुआ, वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों के रोकने की और गैंगवार को रोकने की। तो वहीं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। वैसे तो सरदार पटेल को कई वजहों से याद किया जाता है, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख है आजाद भारत की एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत के लिए पटेल के चिरस्थायी योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैं सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत में उनके चिरस्थायी योगदान को याद करता हूं। खासकर हमारे राष्ट्र को एकजुट करने और सर्वांगीण विकास को गति देने में। वहीं सीएम योगी ने भी ये कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के सामने भावी पीढ़ी के लिए महान आदर्श रखा था। वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और क्या कुछ सीएम ने कहा, सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण के में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय। वहीं तवांग में हुए चीनी सेना से झड़प को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि सरकार तवांग का सच देश से छुपा रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 9 तारीख का क्लैश हुआ है, वो 17,000 फीट नीचे से ऊपर चीन आकर हमारी सेना पर हमला करता है, तो और सरकार बताती है 12 तारीख को। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो छुपा रही है और चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे कि भारत की जमीन पर चीन आकर बैठ गया है। देखिए 2020 में जब से गड़बड़ हुई गलवान में, क्या हम वो स्टेटस को एंटी रेस्टोर कर पाए? नहीं कर पाए। तो इसलिए ये सवाल उठाना वाजिबी है, देश के हित में है। और ये सरकार क्यों भाग रही है? छुपाने का क्या है? उस 9 तारीख